दोस्तों जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जिसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण के लिए सालों तक आंदोलन चला, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिसके उद्घाटन पर पूरे देश में दिवाली मनाई गई और उसी मंदिर के चढ़ावे का पैसा गोबर के उपले के बीच में बक्सों में भर भर करके बरामद हो रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, गोबर के बीच में लाखों रुपए की बरामदगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जरा सोचिए, इस देश में हालत यह है कि अगर कोई आम आदमी जरा सा भी कुछ कह दे तो उस पर तुरंत एफआईआर हो जाती है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स वाले हाथ में फाइलें लेकर के तैयार खड़े रहते हैं कि कब किस पर छापा मारना है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लाखों रुपए की बरामदगी हो चुकी है, दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और फिर भी एफआईआर का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों? आखिर कौन है वो शख्स जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? आखिर इस लूट के पीछे का असली सरगना कौन है? क्या वाकई ये लूट सिर्फ कुछ लाख रुपए की है या फिर ये करोड़ों रुपए का खेल है जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे सामने आया है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी पड़ताल पर जो आपकी आंखें खोल देगी, एक ऐसे सच की तरफ जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से। बात है अयोध्या की उस राम मंदिर की जिसके निर्माण में करोड़ों रुपए लगाए गए, जिसके चढ़ावे के तौर पर लोगों ने अपने मन से अपनी आस्था के मुताबिक पैसे दिए। कोई 11 रुपए देता है, कोई 101 रुपए देता है, कोई 1001 रुपए देता है, कोई 11,000 रुपए, तो कोई लाख रुपए तक का चढ़ावा चढ़ाता है। ये पैसा किसी की मेहनत का होता है, ये पैसा किसी ने अपनी थाली में से बचा करके इकट्ठा किया होता है, ये पैसा करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन इसी पैसे के साथ जो खेल हुआ उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। हाल ही में अयोध्या से एक खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। खबर थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, और चोरी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हो रही है। और जब इस मामले की पड़ताल शुरू हुई तो जो खुलासे हुए वाकई हैरान करने वाले थे। एक शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम है लवकुश मिश्रा। ये वो शख्स है जिसकी नौकरी मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ 4-5 महीने पहले लगी थी। जी हाँ, सिर्फ 4-5 महीने पहले। और इसकी तनख्वाह बताई जा रही है महज 12,000 रुपए महीने का। अब आप खुद सोचिए कि 12,000 रुपए महीना कमाने वाला एक शख्स अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया। इसके पास से लाखों रुपए बरामद हो रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पैसा भी कहां से बरामद हुआ। गोबर के उपलों के बीच में एक लोहे के बक्से में छुपा कर रखा गया था। अब जरा सोचिए, ये कैसी फिल्मी कहानी लगती है ना, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, ये असली जिंदगी में हो रहा है। हमारे देश के सबसे पवित्र माने जाने वाले स्थान पर इस लवकुश के घर से करीब 5 से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जब उसके पिताजी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो और भी हैरान करने वाला है। उन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज भाषा में कहा कि हाँ, कुछ पैसे पकड़े गए हैं। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल। चुला। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी। पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से, जी और वहाँ पर वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है, जी यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर से। फोटो खींचे जमीन में। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी। अब बताइए, क्या कोई पिता अपने बेटे की चोरी पर इतनी आसानी से बात कर सकता है? जब आपके बेटे पर इतना बड़ा आरोप लग रहा हो, जब आपके घर में लाखों रुपए की बरामदगी हो, जब आपके बेटे को पुलिस ले गई हो, क्या आप इतनी आसानी से बात कर सकते हैं? या तो उस पिताजी को सच में पता नहीं था, या फिर किसी ने उन्हें स्क्रिप्ट लिख करके दी थी कि बस इतना ही बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और ये सवाल भी बहुत बड़ा है कि क्या इन छोटे मोहरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या असली अपराधी जो हैं वो ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं और इन छोटे लोगों को आगे करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
क्योंकि सोचिए, जिस मंदिर में एक दिन में लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, जहां रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, जहां हर तरफ नोटों की बारिश होती है, वहां पर सिर्फ 5-10 लाख की चोरी का मामला हो, ये बात गले नहीं उतरती है। ये तो वो रकम है जो बरामद हो गई है। असली खेल तो शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। शायद ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, शायद ये अरबों रुपए का घोटाला है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी जांच तक नहीं हो पाई है। और ये बात मुझे बहुत खटकती है कि इस लवकुश को आखिर मंदिर ट्रस्ट में नौकरी कैसे मिल गई। पहले ये कार मिस्त्री का काम करता था, जी हाँ, कार मिस्त्री, और अचानक से इसे मंदिर ट्रस्ट जैसी इतनी पवित्र जगह पर नौकरी कैसे मिल गई? क्या कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ? क्या किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की? क्या कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ? और इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि इस लवकुश ने अयोध्या में करीब 40 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा है। जी हाँ, 40 लाख रुपए का प्लॉट। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 12,000 रुपए महीना कमाने वाला एक शख्स 4-5 महीने में 40 लाख रुपए का प्लॉट कैसे खरीद सकता है? ये पैसा कहां से आया? हालांकि उसके पिता का कहना है कि वो प्लॉट उनके बेटे का नहीं है, उन्होंने अपनी 12 बीघा जमीन गिरवी रखी थी और उसी पैसे से उन्होंने वो प्लॉट खरीदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या फिर ये भी एक झूठ है जिसे बेटे को बचाने के लिए बोला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी लवकुश का एक साला भी है जो पहले से मंदिर ट्रस्ट में काम कर रहा था और उसके नाम पर भी करीब 60 से 65 लाख रुपए का एक प्लॉट बताया जा रहा है। यानी सिर्फ एक परिवार के 2 लोगों ने मिलकर के करोड़ों रुपए के प्लॉट खरीद लिए हैं और ये सब 4-5 महीने के अंदर हुआ है। अब बताइए, ये क्या है? ये कौन सा जादू है? क्या ये अलादीन का चिराग है जो इन्हें मिल गया है, या फिर ये राम मंदिर के चढ़ावे का वही पैसा है जो इन्होंने अपनी जेबों में डाल दिया है? ये सवाल बेहद ज़रूरी है और इनका जवाब मिलना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है, मामला उन सब लोगों की भावनाओं का है जिन्होंने अपने मन से, अपनी मेहनत की कमाई से चढ़ावा दिया था। दोस्तों, बात करते हैं उन बड़े नामों की जो इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। एक नाम है महिपाल सिंह का। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पूर्व में मंदिर के लेखा प्रभारी रह चुके हैं, यानी इन्हीं के पास सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी थी। इन्होंने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यूज़ में इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इन्होंने नाम लेकर बताया कि कैसे चढ़ावे की चोरी होती है, कैसे सोना चांदी हीरा मोती तक चुराया जाता है। इन्होंने नाम लिया है चंपत राय जी का जो मंदिर के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा जी का, गोपाल जी का और भी कई बड़े नामों का। इन्होंने ये भी बताया कि एक टिन्नू नाम का शख्स जो चंपत राय जी के बहुत करीबी है और इन्हीं टिन्नू ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी थी। अब बताइए, अगर वाकई कुछ गड़बड़ नहीं थी तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की गई? जो आपका सबसे बड़ा सबूत हो सकती थी, जो आपको बेगुनाह साबित कर सकती थी, उसी को आपने मिटवा दिया। क्यों? क्योंकि उसी रिकॉर्डिंग में आपकी सारी पोल खुल जाती, क्योंकि उसी रिकॉर्डिंग में दिख जाता कि असली चोर कौन है। और इसी बीच मंदिर के निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो अब हाल ही में अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरे तो पत्रकारों ने उनसे इस मामले के बारे में सवाल पूछा कि सर, इस घोटाले के बारे में क्या कहना है, कुछ बताइए। तो उन्होंने बहुत ही टाल मटोल वाला जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ निर्माण कार्य देखने आया हूँ। क्या क्या इसमें चर्चा होगी, क्या क्या? मुझे तो नहीं मालूम। बाबू जी, मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी आज, मंदिर का कितना निर्माण पूरा हुआ है, क्या न्यूज़? निर्माण के बारे में जानकारी करने आया हूँ। जी सर, पिछले दिनों कुछ कथित घोटाले की भी बात सामने आई थी, क्या उस पर भी चर्चा होगी, उसकी भी जानकारी लेंगे या ली आपने? निर्माण समिति की बैठक है, निर्माण ही मैं देखता हूँ। अब जरा सोचिए, जब आप मंदिर के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, जब आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता कि आपके मंदिर में क्या हो रहा है? क्या आप इतने अनजान हैं? इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं है? क्या ये जवाब किसी जिम्मेदार व्यक्ति का जवाब हो सकता है? और इसके अलावा ये निपेंद्र मिश्रा वही शख्स है जिनके बारे में पहले भी ये आरोप लग चुका है कि कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश इन्होंने ही दिए थे। ये बात अलग है कि मोदी जी की कृपा उन पर है, इसीलिए वो आज मंदिर के इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जी इस पूरे मामले में बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। उन्होंने इस मामले में 7 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाए हैं। मेरा यह है कि जो महिपाल सिंह थे, संघ से जुड़े हुए थे,
संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने चढ़ावे में जो चोरी होती थी, चढ़ावे में जो धातु चढ़ते थे, सोना चांदी हीरा मोती चढ़ा, उसकी चोरी हुई, रुपए की चोरी उन्होंने कैसे पकड़ी, गड्डियां कैसे पकड़ी, उन्होंने सारी चीजें सार्वजनिक की। और वो संघ के मजबूत सिपाही और मजबूत कार्यकर्ता थे जिनकी ड्यूटी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में लगी थी। जब सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए। जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी इम्तिहान दिया था, माता सीता ने इल्जाम दिया था, माता सीता पर इल्जाम लगा तो माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। और आज ये लोग दिन रात जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अगर नाम न ले तो शायद इनकी जमानत जब्त हो जाए। 24 घंटा राम राम करते हैं, तो राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारिए। मैं तो ट्रस्ट के इन सदस्यों से जिनके नाम लेकर महिपाल सिंह जी ने वार्ता की है, जिनके नाम को लेकर उन्होंने सारा खोला है राज, जिस तरह से चढ़ावे की डकैती होती थी, चोरी नहीं होती थी, चढ़ावे की डकैती होती थी, जिस तरह से पूरे राज को खोला है महिपाल सिंह ने, इन सारे ट्रस्टियों को जिनका उन्होंने नाम लिया उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते नैतिकता के आधार पर तो ये मानना चाहिए कि ये डकैती के भागीदार हैं, डकैती के हिस्सेदार हैं, इन्होंने डकैती करवाई है, डकैती इनके संज्ञान में थी। और अगर इनमें नैतिकता है, इन्होंने डकैती नहीं की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंप दें और कह दें कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो सबसे विश्वस्त एजेंसी हो उससे जांच हो जाए, अगर ये दोषी न पाए जाएं तो दोबारा बहाल किए जाएं, उन्हें नए ट्रस्टी बनाए जाएं। क्योंकि आज 120 करोड़ हिंदुस्तानियों भारतीयों की अस्मिता का सवाल है, हमारे देश की आस्था का सवाल है, लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या की अस्मिता का सवाल है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग डकैती में शामिल हैं, जिनके नाम महिपाल सिंह जी ने लिए हैं, इन सबको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो ये माना जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चढ़ावे में जो डकैती हुई है उसके भागीदार हैं, इन्होंने डकैती कराई है और ये डकैती के हिस्सेदार। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है मंदिर के अंदर और उसी का असर अब बाहर आ रहा है। अब बात करते हैं उन सवालों का जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूछे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के 11 बहुत ही गहरे सवाल पूछे हैं। उनका पहला सवाल यह है कि कौन है वो शख्स जो इस पूरे कांड के पीछे है, जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। उनका दूसरा सवाल है कि चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है। उनका तीसरा सवाल है कि इस अपराध के तार कहां तक जुड़े हैं और कितनी दूर तक जाते हैं। उनका चौथा सवाल है कि कौन है वो अधर्मी शख्स जिसके हाथ में पूरे कांड की लगाम है। उनका पांचवा सवाल है कि इस घपले का सरगना कहां छुपा बैठा है। उनका छठा सवाल है इस घोटाले में किस किस की हिस्सेदारी है। उनका सातवां सवाल है क्या इस कांड के खुलासे के पीछे चोरी के पैसे के बंटवारे की लड़ाई है या फिर कुछ प्रभावशाली लोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा है। उनका आठवां सवाल है कि पैसा गिनने जैसे संवेदनशील काम में ट्रस्ट और सरकारी बैंक के बीच में निजी कंपनियों का खेल किसने खेला और इसके पीछे क्या मकसद है। उनका 9वां सवाल है कि सीसीटीवी सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है। उनका 10वां सवाल है कि डबल इंजन की सरकार अब कहां है और उनका 11वां सवाल है कि क्या डबल इंजन सिर्फ इंजन फूंकने के लिए है या उनकी कोई जिम्मेदारी भी है। ये सारे सवाल बहुत ही गहरे हैं और इन सब का जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि मोदी जी और योगी जी की वजह से मंदिर बना है, उनकी सरकार है तो मंदिर बना है। हालांकि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि मोदी और योगी जी की वजह से मंदिर बना, लेकिन क्या अब उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये भी बताएं कि उनके रहते इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। क्या वो इस पर कोई बयान देंगे, क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, क्या प्रधानमंत्री इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर वो सब चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। और अगर ये कोई दूसरी सरकार होती तो आप जानते हैं ना क्या होता।
अब तक प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही होती, अब तक मुख्यमंत्री को घेरा जा चुका होता, अब तक चैनलों पर डिबेट चल रही होती, अब तक हर तरफ हंगामा मचा हुआ होता, लेकिन यहां पर सब कुछ चुप है। क्यों? क्योंकि मामला अपनी सरकार का है और अपनी सरकार के मामले में सब चुप रहना पसंद करते हैं। और एक बहुत बड़ा खुलासा एक कार सेवक ने किया है जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब 5 सितारा होटल बन रहे हैं, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, और इन 5 स्टार होटलों में आकर के भला कौन भजन करेगा, कौन भगवान की पूजा करेगा? वहां तो विलासिता का माहौल होगा, वहां तो ऐशो आराम होगा, वहां तो भौतिक सुख होगा। और जो अयोध्या कभी संत महात्माओं की भूमि थी, जो अयोध्या कभी राम भक्तों की पवित्र भूमि थी, वो अब एक बिजनेस सेंटर में तब्दील हो रही है, वो अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। ये बहुत गंभीर बात है और इस पर हर सच्चे राम भक्त को सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की लूट हुई है? क्या वाकई असली अपराधी ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं और छोटे मोहरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या वाकई FIR इसलिए दर्ज नहीं हो रही है क्योंकि किसी बड़े आदमी का नाम सामने आ सकता है? क्या वाकई मोदी और योगी की सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी हर बात पढ़ते हैं, हम आपकी हर राय पर गौर करते हैं, क्योंकि ये देश आपका है, ये मंदिर आपका है, ये आस्था आपकी है और इस पर अधिकार सिर्फ आपका है, किसी ट्रस्ट की, किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। और हाँ, आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को रोक करके सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए, ताकि हर बड़ी खबर, हर सच्ची रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारा वादा है आपसे कि हम सच को सच कहते रहेंगे, चाहे सत्ता में कोई भी हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम सच को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मामले में अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं, अभी बहुत से बड़े नाम सामने आने बाकी हैं और हम वादा करते हैं कि हर अपडेट आप तक लेकर आएंगे। शुक्रिया आपका इतना वक्त देने के लिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।